किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, लोगों की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, लेकिन सक्सेस तो खुद की मेहनत और लगन से ही मिलती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 22 मार्च और 22 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। दोस्तों, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। और आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर ए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस अर्थात इंटरनेशनल स्पैरो डे मनाया गया है। दोस्तों, आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य है कि गौरैया की रक्षा करना है। इसकी शुरुआत दोस्तों नेचर फॉर एवर सोसाइटी इंडिया ने फ्रांस के इकोसिस एक्शन फाउंडेशन के साथ मिलकर की थी। दोस्तों, इस वर्ष की थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम आपको ध्यान रखनी है। इस वर्ष की थीम है आई लव स्पैरो। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, प्रश्न आया है देश से संबंधित, दिवस से संबंधित। आइए महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में आपको बताते हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज़ में 1 मार्च के सभी महत्वपूर्ण अभी तक के हम दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट डेज़ बताते हैं। दोस्तों, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो या शून्य भेदभाव दिवस भी 1 मार्च को मनाया जाता है। तो 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस। वहीं 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और साथ ही साथ 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है। 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है 4 मार्च को मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों, वहीं 9 मार्च की बात करें तो 9 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस सेलिब्रेट करते हैं और 10 मार्च विश्व किडनी दिवस और साथ ही साथ CISF दिवस की स्थापना दिवस भी मनाई जाती है। वहीं 14 मार्च की दोस्तों बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस आपको ध्यान रखना है 14 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को ध्यान रखना है कि 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस और 18 मार्च विश्व आयुध निर्माण दिवस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेज भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपको एक बात और बताएं दोस्तों कि हमने वीडियो में जीके बूस्टर भेंट किया है। दोस्तों, जीके बूस्टर से क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों, जीके बूस्टर से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका करंट अफेयर्स तो क्लियर हो ही रहा है, साथ ही साथ दोस्तों हम जीके बूस्टर में जीके का जनरल नॉलेज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ से परीक्षाओं में प्लस सीधे बनते हैं। तो दोस्तों, उसको भी हम कवर करेंगे और अंत में हम कल के प्रश्नों का रिविज़न भी करेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे प्रश्न के साथ। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों? दूसरा प्रश्न है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री फिर से कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, इसका ध्यान रखना आपको, एन बीरन सिंह। कौन बन गए हैं दोस्तों? एन बीरन सिंह बन गए हैं फिर से मुख्यमंत्री। दोस्तों, आपको बता दें कि जो एन बीरन सिंह हैं मुख्यमंत्री बन गए हैं और दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं ये मणिपुर के। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चले दोस्तों अब कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों, बात आई है मणिपुर की, तो आइए मणिपुर के बारे में आपको इम्पोर्टेंट बिंदुओं की जानकारी देते हैं। दोस्तों, मणिपुर की राजधानी आपको ध्यान रखना है, इम्फाल राजधानी है। क्या है राजधानी दोस्तों? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों तो एन बीरन सिंह मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के। और मुख्यमंत्री के बाद अगर हम बात करें दोस्तों मणिपुर के राज्यपाल की, तो राज्यपाल का नाम है दोस्तों ला गणेशन। आपको ध्यान रखना है कि ला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल का नाम है। दोस्तों, आपको एक बात और ध्यान रखना है कि मणिपुर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों, तो उनका नाम है पी वेंकट संजय कुमार। तो क्या नाम है? पी वेंकट संजय कुमार इनका नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए और कुछ अगर इम्पोर्टेंट बिंदु की चर्चा करें दोस्तों, तो मणिपुर के जो आप एक बहुत इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है दोस्तों केवुल लामजाओ। तो ये कहाँ है? तो दोस्तों ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, केवुल लामजाओ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, आपको ध्यान रखना। मणिपुर के दोस्तों 3 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं आपको क्या पता है? नहीं पता दोस्तों, तो आप ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले असम, नागालैंड और मिज़ोरम है। कौन कौन है दोस्तों? असम है, नागालैंड है और मिज़ोरम। ये 3 जो है दोस्तों तो
सटे हुए राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, मणिपुर की अगर हम बात करें तो लोकसभा सीटें दोस्तों 2 हैं। कितनी लोकसभा सीटें हैं? 2 लोकसभा सीटें हैं मणिपुर में, 1 राज्यसभा सीटें हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों मणिपुर के जो विधानसभा सीटें तो 60 सीटें हैं विधानसभा की। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बिंदु को भी आपको ध्यान रखना है। लोकटक झील दोस्तों कहाँ है? तो लोकटक झील भी मणिपुर में स्थित है और ये इंपॉर्टेंट झील है दोस्तों। ठीक है, मणिपुर के लोक नृत्य में इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है दोस्तों राखाल। क्या है? राखाल है मणिपुर का जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है, राखाल आपको ध्यान रखना है। तो ये है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के नए MD एंड CEO कौन बन गए हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो TCS के नए MD अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है दोस्तों तो राजेश गोपीनाथन जी बन गए हैं। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने नए MD और CEO राजेश गोपीनाथन बनेंगे और ये भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी सेवा कंपनी में से एक है। दोस्तों TCS टाटा जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है, आइए इसके बारे में आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1968 में और इसका मुख्यालय मुंबई में है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों आपको बता दें कि प्रश्न किससे संबंधित है कि नए MD और CEO से। तो कुछ महत्वपूर्ण MD एंड CEO का रिवीजन करेंगे दोस्तों हम। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बजाज आलियांज जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसके MD CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है तपन सिंघेल बने हैं। कौन? तपन सिंघेल जी बने हैं। वहीं दोस्तों ऑयल इंडिया के जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है उसके नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो रंजीत रथ दोस्तों बने हैं। कौन बने हैं? रंजीत रथ बने हैं। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। वहीं अगर राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के नए CEO कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस के जो डिवीजन है उसके नए CEO बने हैं तो अभिषेक सिंह बने। कौन बने दोस्तों? अभिषेक सिंह आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से दोस्तों। तो अभिषेक सिंह बने हैं। इंडिगो एयरलाइन है दोस्तों, इसके नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो राहुल भाटिया बने हैं। कौन बने दोस्तों? तो राहुल भाटिया बने हैं। तो ये बने हैं राहुल भाटिया। ठीक है दोस्तों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD CEO बने हैं तो ये बने हैं इत्तरा डेविस। कौन बने हैं? इत्तरा डेविस। इत्तरा डेविस बन गए हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका नाम है दोस्तों हाल ही में किस देश ने अगले 5 वर्षों में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना भी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री आए थे फूमियो किशिदा और दोस्तों जापान ने ही 5 वर्षों में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। तो आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जापान अगले 5 वर्षों में 3,20,000 रुपए का निवेश करेगा की घोषणा किया है। दोस्तों जापान की बात आई है तो दोस्तों ये है जापान का मैप। दोस्तों ये जापान का मैप है, ठीक है ना, इसे आप ध्यान रखिएगा। और जापान की बात करें दोस्तों तो राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा येन है और यहाँ के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा जी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि क्रिकेट एशिया कप जो 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों इसको आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि जो ये खेल होने वाला है तो ये दोस्तों श्रीलंका में होगा। ठीक है ना, कहाँ होने वाला है? श्रीलंका में होगा दोस्तों। तो आइए इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों एशिया कप टूर्नामेंट की मेज़बानी हर 2 साल बाद की जाती है। ठीक है, इस बार टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो श्रीलंका करेगा। ठीक है, वहीं एशिया कप जो है दोस्तों 6 टीमें हिस्सा लेने वाली, इनमें कौन कौन सी है? भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक क्वालीफायर विजेता टीम होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट जैसे प्रश्न आया क्रिकेट से संबंधित, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण खेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि फिडे शतरंज जो ओलंपियाड है 2022 का, इस खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों ये होने वाला है चेन्नई, भारत में। ठीक है ना, चेन्नई में होगा ये ओलंपियाड। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें एशियाई युवा जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों ये जॉर्डन में होगा। कहाँ होगा मुक्केबाजी का? जॉर्डन में हुआ। वहीं दोस्तों 73वां स्टैंडर्ड जो है मेमोरियल है तो बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये बॉक्सिंग टूर्नामेंट है सोफिया जो कि कहाँ है? ये बुल्गारिया है।
ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन होगा दोस्तों, ये कहाँ होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है काहिरा में होगा। कहाँ होगा दोस्तों, काहिरा, जो कि मिस्र की राजधानी है काहिरा, ठीक है ना, काहिरा में होने वाला है ये। आपको एक प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न और ध्यान रखना है दोस्तों कि जो 12वें ICC महिला विश्व कप 2022 है उसका खेल का आयोजन कहाँ होगा या कहाँ चल रहा है, इस समय वर्तमान में क्या चल रहा है, मैच तो न्यूजीलैंड में हो रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, हमने क्या बताया है, न्यूजीलैंड बताया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कहाँ भारत को वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर मिला है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए मानेसर, दोस्तों मानेसर हरियाणा में है। कहाँ है, मानेसर हरियाणा में है ये। और भारत को वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो भारत को वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज में अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये कहाँ मिला है, तो मानेसर, जो कि हरियाणा में है। और इसका शुभारंभ दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि शुभारंभ देश के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है, तो RK सिंह हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, जैसे हरियाणा का प्रश्न है, तो हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको बता दें दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा सरकार ने दोस्तों मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, कौन सी उद्यमिता योजना है, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है दोस्तों। वही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की भी अभी हाल ही में घोषणा की थी दोस्तों, जिसको आपको ध्यान रखना है। और सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन किसने किया है दोस्तों, तो ये भी हरियाणा ने ही किया है दोस्तों, सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले का। और दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें तो हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है। राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन बनी है, तो रेणु भाटिया जी बनी है। तो आपको ये भी बातें ध्यान रखनी है। वहीं मुख्यमंत्री हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो वेब पोर्टल है किसने लॉन्च किया, तो हरियाणा सरकार। और प्रशांत कुमार अग्रवाल नए DGP बने हैं दोस्तों, प्रशांत कुमार अग्रवाल बने हैं नए DGP हरियाणा में। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखने हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो दोस्तों आपको इसको ध्यान रखना है कि भारत का पहला राज्य है तो ये बन गया है दोस्तों तेलंगाना। क्या है दोस्तों, तेलंगाना है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आप। चलिए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं दोस्तों। फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फसल विविधीकरण सूचकांक के अनुसार क्या होगा दोस्तों, तेलंगाना राज्य में 77 किसानों की फसल को उगाया जा देता है और जिसमें विविधीकरण के लिए केवल 10 को ही चुना जाता है। और यह सूचकांक तेलंगाना राज्य के भविष्य में फसल विविधीकरण के लिए आधार के रूप में काम करेगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम आज के अपने जीके बूस्टर की और आज का जीके बूस्टर क्या लिया है हमने दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, क्या है, राज्य के नृत्य और प्रकार। तो दोस्तों आइए एक एक कर हम इसको चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में बारदो छम है, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी और कुल्लतम है। असम का क्या है दोस्तों, बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है, झूमर नाच है, तो ये असम में है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो कथक है और चरकुला है। उत्तराखंड में गढ़वाली है। उत्तरांचल के पांडव नृत्य है। उड़ीसा में ओडिशा और छाऊ है। कर्नाटक में कौन सा दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट यक्षगान और हत्तारी है। केरल का है कथकली। गुजरात का है गरबा रास। गोवा का मांडो। छत्तीसगढ़ में कौन सा दोस्तों, तो पंथी। आपको ये ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ में पंथी है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो झारखंड में है दोस्तों, जम्मू कश्मीर का है तो रौफ है। झारखंड में कर्मा छाऊ है। मणिपुर में क्या दोस्तों, तो मणिपुर का मणिपुरी है। और मध्य प्रदेश का है कर्मा और चरकुल। और ध्यान रखना है आपको, महाराष्ट्र का है लावड़ी है। मिज़ोरम का खानतुम। मेघालय का लाहो है। तमिलनाडु क्या दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। पंजाब में इंपॉर्टेंट जैसे भांगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया, ये इंपॉर्टेंट नृत्य है दोस्तों। पश्चिम बंगाल का गंभीरा छाऊ है। बिहार में छाऊ है। और राजस्थान में कौन सा है, घूमर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है, तो आपको इनको ध्यान रखना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, कल के प्रश्नों का रिवीजन अब हम करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भारत विश्व प्रसन्नता सूची में कौन सा स्थान मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रहा था 136वां स्थान है दोस्तों। वहीं 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो नई दिल्ली में किया जाएगा। स्पोर्ट्स क्लॉथिंग ब्रांड कंपनी पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने दोस्तों, तो ये F1 रेसर हैं तो जॉर्ज रसेल बने हैं।
और हाल ही में किस देश के खगोल वैज्ञानिक यूजीन पार्कर का निधन हुआ? तो ये अमेरिका के दोस्तों। हाल ही में किस आईआईटी के परिसर में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये आईआईटी में मद्रास में है। अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण 2021 की रिपोर्ट में सिप्री के अनुसार वैश्विक स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना दोस्तों? तो इसको आपको ध्यान रखना है, भारत है। ठीक है, भारत और सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों ये इंडियन बॉलर हैं, झूलन गोस्वामी इनका नाम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिए दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल, बाय बाय।